खुदा यीशु में सभी की सलामती हो। मैं खुदा का दास बिट्टू सिरसवाल। आज हम सीखेंगे कि हम प्रभु को कैसे खुश कर सकते हैं। तीन तत्वों बात करेंगे और जो तीन तत्व हैं ये बाइबल से लिए गए हैं। आइए हम पढ़ते हैं कि इन तत्वों में किस प्रकार हम परमेश्वर को खुश कर सकते हैं। मेरे साथ निकालेंगे दूसरा शमूएल उसकी 6 अध्याय की 14 आयत और पढ़ेंगे। और दाऊद सन्नी का एपोद कमर में कसे हुए यहोवा के सम्मुख तन मन से नाचता रहा। यहां हम बात करते हैं दाऊद के तत्व के बारे में, उसके जीवन के बारे में, किस तरीके से वो परमेश्वर को महिमा देता था और परमेश्वर को खुश करता था। तो दाऊद ने परमेश्वर को महिमा दी। दाऊद ने अपने कपड़े को नहीं देखा, वो कैसे नाच रहा है, वो कैसे गीत गा रहा है, लेकिन वो संसार को नहीं देखते हुए वो परमेश्वर के लिए नाचता था और परमेश्वर के लिए जो है वो गीत गाता था, नाचता था, कूदता था और परमेश्वर को महिमा देता था। ऐसे ही हमें परमेश्वर को महिमा देना है। ये तथ्य ऐसे हैं जो हमारे जीवन से मेल खाते हैं, हमारे जीवन से मैच होते हैं। अगर हमारा जीवन भी दाऊद की तरह होता तो शायद हम भी दाऊद के समान, दाऊद की तरह नाचते, गीत गाते, ऐसे परमेश्वर को महिमा देते। और खासकर जब हम चर्च में देखते हैं ऐसे ही लोग प्रभु की महिमा करते हैं, नाचते हैं, गीत गाते हैं और बाइबल का वचन पढ़ते हैं। दाऊद ने जब वो संदूक लेकर आया और नाचते कूदते हुए परमेश्वर को महिमा दी, परमेश्वर उससे खुश हुआ और परमेश्वर ने बहुत सारी बरकतें दी उसके औलाद के अंदर, उसके घराने में, उसके परिवार में, उसकी प्रजा में और उनके जीव जंतुओं में, भेड़ बकरियों के अंदर, बहुत सारे पशुओं के अंदर, उसके पूरे राज घराने में प्रभु ने आशीष दी, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन में चलता था और परमेश्वर को खुश करता था। ये बातें अगर हमारे जीवन के अंदर हो तो हम भी प्रभु को खुश कर सकते हैं। आप भी, अगर आप देख रहे हैं इस वीडियो को, आप भी परमेश्वर को खुश कर सकते हैं इन तरीकों से, क्योंकि दाऊद जहां भी जाता वो प्रभु की महिमा करता और परमेश्वर को पहला स्थान देता। अगर आप भी अपने जीवन के अंदर परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं, परमेश्वर के वचन में चलते हैं और परमेश्वर के वचन को फॉलो करते हैं, तो सच में आप परमेश्वर को खुश कर रहे हैं। और दूसरा तत्व जो है, अगर हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम उसका 22 अध्याय में पौलुस की जो घटना है, पौलुस वहां क्या कहता है। पौलुस जो है लोगों को सताता था, लोगों को मारता था, कूटता था, पीटता था। यह दूसरा तत्व है। लेकिन जब परमेश्वर ने उसके जीवन में काम किया, परमेश्वर ने उसको अंधा कर दिया और हनन्याह नबी के द्वारा उसको जो है उसकी आंखें खोली गई, तो उसने पश्चाताप किया, उसने परमेश्वर को खुश किया। वो हर जगह गया, हर स्टेट के अंदर, हर सिटी के अंदर, हर मोहल्ले के अंदर उसने सुसमाचार प्रचार किया। ना तो कभी किसी मंत्री का, किसी राजा का, किसी का डर था, केवल परमेश्वर का डर लेकर वो परमेश्वर को खुश करने के लिए परमेश्वर के कार्य में जुट गया, क्योंकि वो जानता था जिस परमेश्वर ने मुझे ये सबक सिखाया वो कोई और नहीं देख रहा था, वो सिर्फ मैं देख रहा था। और उसने मुझे एक नया जीवन दिया और उसने जगह जगह जाकर प्रचार किया और प्रचार करके परमेश्वर को खुश किया। अगर आपका जीवन भी एक पौलुस की तरह मैच खाता है और पौलुस की तरह आपका जीवन है, आपने भी बड़े धक्के खाकर परमेश्वर यीशु मसीह में आकर आपने जीवन बदला है, तो आज आप परमेश्वर को महिमा दे रहे हैं, आप परमेश्वर को खुश कर रहे हैं। आप प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए, बीमारों के लिए, लंगड़ों के लिए, लूलों के लिए, जिनकी आंखें नहीं हैं, जिनकी जो देख नहीं सकते, जो बीमार हैं, उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो सच में आप परमेश्वर को महिमा दे रहे हैं और आप परमेश्वर को खुश कर रहे हैं इन तथ्यों के द्वारा। दूसरा तथ्य है जो पौलुस का हम जो सीख रहे हैं, इस तथ्य के द्वारा हम जो सीख कर हम परमेश्वर को खुश कर सकते हैं। यह हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब भले ही जब आप कार्य के लिए जाते हैं, अपने परिवार के लिए, अपने काम काज में जाते हैं और लोगों को समाचार सुनाते हैं और वो सुनते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनके जीवन में चमत्कार होता है, तो परमेश्वर आपसे खुश रहता है और परमेश्वर आपसे खुश होता है।
तीसरे तत्व अगर हम देखते हैं स्तिफनुस के बारे में, उस पर पथराव किया गया और वो पौलुस के ग्रुप के थे। अगर हम वहां देखते हैं प्रेरितों के काम उसका 7 अध्याय 54 आयत के अगर हम पढ़ते हैं तो वहां स्तिफनुस पर पत्थर फेंके गए और जो पत्थर फेंका गया और जब उसको बहुत सारे लोगों ने उसे कपड़े फाड़कर पौलुस के पास रख दिए और जब उस पर विपत्ति आई, जब उसका सांस छूटने लगा तो उसने कहा प्रभु ये जो पाप है इनके ऊपर ना लगे और ये पाप जो है प्रभु इन्हें माफ कर दे, नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। वो जो घटना थी, जो उन पर पथराव किए गए, जो उनके ऊपर जुल्म किए गए प्रभु के लोगों पर, उन्होंने जो स्तिफनुस ने कहा कि प्रभु ने माफ कर दे, नहीं जानते क्या कर रहे हैं और मेरी आत्मा ग्रहण कर। उस तत्व में, जो स्तिफनुस के तत्व में अगर आपके साथ भी ऐसी कोई घटना होती है तो आप परमेश्वर को खुश कर रहे हैं, क्योंकि हम ना तो किसी को श्राप दे सकते हैं, ना किसी को मार सकते हैं, ना गाली दे सकते हैं, ना झगड़ा कर सकते हैं। केवल हम प्रेम से लोगों को जीत सकते हैं। यीशु मसीह ने अपने जीवन के अंदर 33.5 साल इस दुनिया में रहे, 3.5 साल जब उन्होंने सेवकाई किया, प्रचार किया, ना किसी को मारा, ना कूटा, ना गाली, ना झगड़ा, किसी प्रकार का कोई ऐसा संदर्भ नहीं किया जिससे कि वो परमेश्वर को महिमा ना दे सके। वो खुद परमेश्वर होते हुए भी परमेश्वर यहोवा को वो महिमा दे रहे थे, खुश कर रहे थे। वो हर जगह जब भी तकलीफ होती, जो कोई बात होती तो कहते हे खुदा, हे ईश्वर, हे मेरे पिता, तेरी महिमा हो। अगर आपका जीवन भी ऐसा है दुखों भरा और आप सहन कर रहे हैं, उन्हें माफ कर रहे हैं, तो आप प्रभु को महिमा दे रहे हैं। ये 3 तत्व जो है आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं। ये 3 तत्व आपके जीवन में बदलाव ला सकते हैं। ये 3 तत्व हैं जो है आपकी फैमिली के अंदर बदलाव ला सकते हैं। 3 तत्व जो हैं आपके बिजनेस के अंदर बदलाव ला सकते हैं, आपकी कलीसिया के अंदर बदलाव ला सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन तत्वों को हम समझकर, पढ़कर अपने जीवन के अंदर अप्लाई कर सकते हैं और परमेश्वर को खुश कर सकते हैं। पहला तत्व आपने देखा दाऊद का, दूसरा जो तत्व आपने देखा पौलुस का, तीसरा जो तत्व था वो स्तिफनुस का था। और इन तत्वों के द्वारा आप परमेश्वर को खुश कर सकते हैं। मैं विश्वास करता हूं, इन शब्दों के साथ अपनी जुबान को मैं विराम लेता हूं और खासकर प्रार्थना करता हूं लोगों के लिए कि प्रभु उन पर दया करे, अनुग्रह करे और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को प्रेज द लॉर्ड।